बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का आज हम लोग 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम पाठ पर आधारित अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न को करेंगे। अभ्यास पुस्तिका में 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम के अंतर्गत जो पहला प्रश्न दिया गया है वह है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। और इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से कि सही विकल्प चुनना है। तो क है के परस्परम न विश्वसंति, कौन आपस में विश्वास नहीं करते हैं। तो पहला विकल्प है मानवाह, दूसरा है लोकाह और तीसरा है जनाह। तो मानवाह यानी मनुष्य जो है वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न का उत्तर। विश्व बंधुत्वम, उत्तर 1 है। यहाँ पर उत्तर 1 का क है। पहले इसमें पहला विकल्प सही है, मानवाह। और अब ख वाला प्रश्न देखेंगे कि परंतु अधुना कुत्र अशांतेः वातावरणम अस्ति, परंतु अब कहाँ अशांति का वातावरण है। तो देशे विदेशे संसारे, तो संसारे तीसरा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है, संसारे। और ग हम लोग करेंगे। ग में है एकः देशः अपरेण देशेन सह कीदृशं व्यवहारं कुर्यात्, एक देश दूसरे देश के साथ कैसा व्यवहार करता है। बंधुतायाः, मित्रतायाः, शत्रुतायाः। तो बंधुतायाः, बंधुतायाः। और ख है अयम निजः परो वा इति केशाम गणना। तो लघु चेतसाम, यह मेरा है यह पराया है, ये पहला विकल्प इसमें सही है, लघु चेतसाम, छोटी सोच वाले लोग, लघु चेतसाम। और ये 4 प्रश्न थे इसमें उत्तर 1 में। और अब हम लोग करेंगे उत्तर 2। और उत्तर 2 में 4 प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें कि पहला है बंधु कः भवति, कौन बंधु होता है। तो यहाँ पे उत्सवे व्यसने, उत्सवे व्यसने, दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र विप्लवे, दैनंदिन व्यवहारे, दैनंदिन व्यवहारे, दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति, यह सहायतां करोति, सह बंधुः भवति, सह बंधुः भवति। और अब यहाँ पे ख दिया हुआ है प्रश्न कि सम्प्रति समर्थाः देशाः किम कुर्वन्ति। तो यहाँ पे ख का उत्तर हम लोग लिखेंगे सम्प्रति समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान्, असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावम्, उपेक्षा भावम् प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा भावम्
प्रदर्शयन्ति तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। अब इसमें ग है कि कयोः प्रकाशः समान रूपेण प्रसरति, किसका प्रकाश समान रूप से फैलता है। तो सूर्य चंद्रयोः, सूर्य और चंद्रमा दोनों का, सूर्य चंद्रयोः प्रकाशः समान रूपेण प्रसरति। और घ है सर्वे देशाः कथं समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। तो इस तरह से यहाँ पर चार हम लोगों ने पूर्ण वाक्यन प्रश्न का उत्तर लिखा। और अब अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, रेखांकित पदानि विकल्प चयनेन संशोध्य वाक्यानि पुनः लिखत। रेखांकित पदों के विकल्प चुनकर शुद्ध वाक्य पुनः लिखो। तो शुद्ध वाक्य लिखना है और सही विकल्प के साथ। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। सही विकल्प के साथ हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, विद्यालयस्य उभयतः पुष्पाणि सन्ति। तो उभयतः है तो ये उपपद विभक्ति है और इसके अर्थ में विद्यालयम का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो क है इसको दूसरे विकल्प के साथ वाक्य को फिर से लिखना है। तो क का जो है विद्यालयम विकल्प सही है। तो इसे सभी छात्र विद्यालयस्य की जगह पर लिखेंगे और वाक्य को फिर से लिखेंगे। तो विद्यालयम जो है वो सही वहाँ पे विकल्प दिया हुआ है। और ख है अध्यापिकाय नमः। तो अध्यापिकाय नहीं होगा, नमः के योग में अध्यापिकाय ही हो जाएगा। तो पहला विकल्प जो है वो सही है, अध्यापिकाय। और ग है सरस्वतीय नमः। सरस्वतीय नमः नहीं होगा, नमः के योग में सरस्वत्यै नमः। सरस्वत्यै नमः दूसरा विकल्प सही है, सरस्वत्यै
नमः। और घ है मैत्री भावनेन सहयोगेन च कार्यम कुरुत। यहाँ पे मैत्री भावनया, भावना शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है, मैत्री भावनया। और अब है यहाँ पर पांचवा अंग वाला, सूर्य से प्रकाश सर्वत्र समान रूपात प्रसरति। तो रूपात नहीं होगा, रूपेण होगा, समान रूपेण। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प करेंगे, समान रूपेण, समान रूप से प्रसरति फैलता है। और अब यहाँ पर हम लोग चौथा प्रश्न नहीं करेंगे, इसके बाद हम लोग पांचवा प्रश्न करेंगे। तो उत्तर 5 हम लोग यहाँ पे करेंगे, चौथा प्रश्न हम लोग नहीं करेंगे। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो यहाँ पर जो रेखांकित पद है उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे क में कि संसारे अशांतेः कलहस्य च वातावरणम अस्ति। तो यहाँ पर संसार में कलह और का वातावरण है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो सही विकल्प चुना है प्रश्न 3 में, तो इसे वाक्य में लिखना है। तो इसमें जो है नीचे वाक्य में सही विकल्प के साथ जो है वाक्य को लिखना है। तो पहला वाक्य बन जाएगा विद्यालयम उभयतः पुष्पाणि सन्ति। और दूसरा वाक्य बनेगा अध्यापिकायै नमः। तीसरा वाक्य बनेगा सरस्वत्यै नमः। और चौथा वाक्य बनेगा मैत्री भावनया सहयोगेन च कार्यम कुरुत। और पांचवा बनेगा सूर्यस्य प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। तो समान रूपेण इस पद को हम लोग बदल के लिखेंगे। और अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न निर्माण करेंगे, रेखांकित पद की जगह पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग का संसारे अशांतेः कलहस्य च वातावरणम अस्ति। तो संसारे कीदृशः वातावरणम अस्ति। संसारे प्रश्न बनेगा इसका, संसारे कीदृशः वातावरणम अस्ति। और यहाँ पर प्रश्न हम लोगों ने बनाया है तो प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से जब भी कोई प्रश्न बनाया जाता है तो उसकी जगह पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे ख का प्रश्न बनाएंगे। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। तो देशानां ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो केशाम हो जाएगा। किसका विकास, केशाम। यहाँ पे ये अंडरलाइन है, इसकी जगह पे ये प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे। केशाम विकासः अपि अवरुद्धः भवति। और ग है अस्मिन् संसारे बंधुत्वस्य अभावः अस्ति। इस संसार में भाईचारे का अभाव है। तो कस से हो जाएगा अस्मिन् संसारे, वाक्य प्रश्न बनेगा अस्मिन् संसारे कस्य। कस्य को रेखांकित करेंगे, ये प्रश्नवाचक शब्द है। कस्य अभावः अस्ति। और घ है
बंधुतायाः भावना विश्वस्य जनेषु बलवती स्यात्। तो बंधुतायाः का विश्वस्य, बंधुतायाः का विश्वस्य जनेषु बलवती स्यात्। और अंग है यहाँ पर, एकः देशः अपरेण देशेन सह सद्व्यवहारं कुर्यात्। एक देश दूसरे देश के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक देश को दूसरे देश के साथ। एकः देशः केन सह सद्व्यवहारं कुर्यात्। ये प्रश्न बना है और इसी तरह से प्रश्न बनाना है। प्रश्नवाचक शब्द रेखांकित शब्द की जगह पर लिखना है। बाकी वाक्य वैसे ही लिख के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना है। इसी तरह से सभी प्रश्नों को यहाँ पर बनाया गया है। और अब हम यहाँ पर करेंगे प्रश्न 7। और प्रश्न 7 में यहाँ पर दिया हुआ है कि पाठात् चित्वा विलोम पदानि लिखत। पाठ से चुनकर विलोम पद लिखें। तो पाठ से चुनकर विलोम पद लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे विलोम पद। सबसे पहला विलोम पद यहाँ पर दिया हुआ है पूरा। पूरा मतलब पहले, पूरा मतलब पहले। ये प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 है पूरा। और पूरा का हम लोग विलोम पद लिखेंगे अधुना। और उसके बाद है ख, दूसरे साइड लिखा हुआ है तो हम लोग भी उधर ही लिखेंगे। और अब है यहाँ पे ख। और ख में दिया है शांतेः। शांतेः का हो जाएगा अशांतेः। और ग है अधः। अधः का मतलब होता है नीचे। अधः मतलब नीचे, तो इसका विलोम हो जाएगा ऊपरी अर्थात ऊपर। और घ है अहिंसायाः। अहिंसायाः, तो इसका विलोम हो जाएगा हिंसायाः। और अंगा है शत्रुता। शत्रुता, शत्रुता का हो जाएगा मित्रता। और च है युष्माभिः। युष्माभिः का हो जाएगा अस्माभिः। और छ है परः। इसका विलोम हो जाएगा अपरः। यहाँ पे ज हम लोग करेंगे। और ज में लिखा है लघु चेतसाम, तो लघु चेतसाम का हो जाएगा उदार चरिता नाम। लघु चेतसाम उदार चरिता नाम। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने दिए गए शब्दों का विलोम पद लिखा। और प्रश्न 6 हम लोग नहीं किए हैं। प्रश्न 6 नहीं करना है। और प्रश्न
5 के बाद हम लोग प्रश्न 7 किए हैं। तो ये 2 प्रश्न इसमें हम लोग नहीं किए हैं और बाकी सभी प्रश्नों को अभ्यास पुस्तिका में सभी छात्र भरेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।